क्या आप अपनी ट्रांजिशन प्रोसेस में हैं और ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाना चाह रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी डिस्कस करूंगी। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। जब हम बात करें ट्रांसजेंडर्स में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की, तो ये बहुत लोगों के लिए फर्स्ट सर्जरी होती है जो अपने ट्रांजिशन जर्नी में ऑप्ट करते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि इस सर्जरी से जो चेंज इन सिलुएट या चेंज इन प्रोफाइल मिलता है वो इतना प्रोफाउंड होता है कि उसका साइकोलॉजी पे बहुत असर पड़ता है। सो डेफिनेटली मैस्कुलिन से जब फेमिनिन प्रोफाइल चेंज होती है तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की बात करें तो टाइमिंग की बात आती है कि आप कब ये सर्जरी करवा सकते हैं। सो बहुत लोग जैसे जब ये फर्स्ट सर्जरी करवाते हैं तो उन्होंने अगर हार्मोन ट्रीटमेंट शुरू किया है या नहीं भी किया है तो भी वो ये सर्जरी करवाना चाहते हैं। और अगर हार्मोन ट्रीटमेंट के कुछ टाइम के बाद वो करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम ईस्ट्रोजन वाला ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो क्या होता है कि ब्रेस्ट की ग्रोथ ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। और बहुत बार कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि काफ़ी अच्छी ब्रेस्ट ग्रोथ दिखे ईस्ट्रोजन हार्मोन लेने के कारण। उन केसेस में जो कुछ पॉपुलेशन है उनमें फैट ट्रांसफ़र भी एक ऑप्शन हो सकता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। कभी कभी हम कंबाइन करते हैं, लेकिन ब्रेस्ट इम्प्लांट मोस्ट प्रेफर्ड सर्जरी है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए, क्योंकि जो प्रोफाउंड रिजल्ट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का मिलता है ब्रेस्ट इम्प्लांट से, वो फैट ट्रांसफ़र उस हद तक मैच नहीं कर पाता। और ब्रेस्ट इम्प्लांट डेफिनेटली जर्नी के शुरू में या जर्नी के बीच में कभी भी आप करवा सकते हैं। जब हम बात करें फ़ैट ट्रांसफ़र की, तो इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि जो हम फ़ैट ट्रांसफ़र करते हैं उसमें से कुछ हद तक वो फ़ैट अब्जॉर्ब हो जाता है। तो कुछ लोगों को निराशा भी होती है कि हमने फ़ैट ट्रांसफ़र करवाया, शुरू में तो अच्छा लग रहा था लेकिन बाद में ऐसा लगा कि फ़ैट जितना डाला था उतना टिका नहीं, या हमें शायद ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा लेना चाहिए था। तो ऑब्वियसली ये एक पॉइंट है जो आप अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस की। तो अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दो अप्रोचेस की बात आती है कि या तो हम एक्जिला मतलब आर्म पिट से इम्प्लांट डाल रहे हैं, या फिर हम जो ब्रेस्ट के नीचे जो स्कार जो इंसिजन दे के करते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, उससे उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब क्या डिफरेंस है दोनों में। बहुत बार ट्रांस वुमेन आती है मेरे पास और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि डॉक्टर क्या आप एक्जिला से स्कार दे के या एक्जिला से इंसिजन दे के आप वहाँ से कर सकती हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये है कि एक्जिला से अगर हम डालते हैं या आर्म पिट से हम डालते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको समझनी चाहिए। आप अगर उस प्रोसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इम्प्लांट है वो थोड़े से आउटवर्ड रहते हैं या बाहर की तरफ प्लेस होते हैं। और अगर हम मसल के नीचे कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब मसल की मूवमेंट होती है, जैसे आर्म मूवमेंट होता है या फिर हम कुछ अगर वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो मसल जो है इम्प्लांट को और आउटवर्ड मूव करता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो क्लिवेज लाइन है वो डेफिनेटली इंफ्रा मेमरी या जो ब्रेस्ट के नीचे से जो अप्रोच है उसमें करने में क्लिवेज लाइन डेफिनेटली बेटर आती है। और मेरे ओपिनियन में वो एक डेफिनेटली बेटर प्रोसेस है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्कारिंग का। अगर आपके स्कार्स, बॉडी में जो स्कार्स हैं, वो अगर मान लीजिए थोड़े ख़राब बनते हैं तो जो आर्म पिट का स्कार है वो ज़्यादा विजिबल होगा अगर आप कंपेयर करें इसको जो ब्रेस्ट के नीचे का स्कार है उससे। तो ऑब्वियसली आप स्कार ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन एक मेरा जो जनरल ओपिनियन है वो ये है कि इंफ्रा मेमरी अप्रोच वो डेफिनेटली बेटर अप्रोच है ट्रांस एक्सिलरी से, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे, नेचुरल क्लिवेज लाइन और बेटर आती है। अब हम बात करते हैं साइज़ की। तो जो साइज़ सिलेक्शन है वो जैसे अगर हम विमेन पॉपुलेशन की बात करें उनमें, और जो ट्रांस विमेन पॉपुलेशन है उनमें अगर बात करें, तो डेफिनेटली हम एक स्टैचर का रोल आता है। मतलब जैसे कि शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड रहते हैं ट्रांस पॉपुलेशन में, ब्रेस्ट बेस थोड़ा वाइड रहता है, तो डेफिनेटली हम थोड़े बड़े साइज़ के इम्प्लांट्स यूज़ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली देयर आर चॉइसेस ऑफ वेरी नेचुरल रिजल्ट्स। जैसे कि आप बहुत नेचुरल रिजल्ट चाहते हैं तो हम एक ब्रेस्ट बेस जो हमने मेजर किया है उसमें हम 2-3 साइजेस ऑफर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत बड़ा इम्प्लांट करवाना चाह रहे हैं तो इसमें ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले एक मॉडरेटली बिग साइज़ का इम्प्लांट करवा सकते हैं और उसके बाद आप एक रिपीट सर्जरी में और बड़े इम्प्लांट्स डलवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत बड़े इम्प्लांट इनिशियल सर्जरी में डालते हैं
तो उसमें सर्जरी के फेल होने का रिस्क होता है, इम्प्लांट एक्सपोजर का रिस्क होता है. सो ऑब्वियसली देयर इज लिमिटेशन ऑफ साइज जो हम कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वी कैन पुट अ बिगर साइज इम्प्लांट when we are comparing it to the other women population. So ये एक डिस्कशन था ट्रांसजेंडर्स में ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी को लेके. अगर आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें. हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपने चैनल SB एस्थेटिक्स पे पोस्ट करते रहते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.